हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैलरी हेड के सीए इंटर के इलस्ट्रेशन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट होता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर। तो सबसे पहला मिस्टर डी वेंट ऑन एन हॉलीडे पे गया है बंदा। ऑन 25 दिसंबर 2024 को गया है। ठीक है, कहाँ गया है? दिल्ली गया है। दिल्ली कौन जाता है हॉलीडे पर भाई? बहुत पॉल्यूशन है वहाँ पे। विथ हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रेन, खुद तो गया, बीवी बच्चों को साथ में लेकर गया। 3 बच्चों को साथ में लेकर गए भाई साहब। 1 सन एज 5 ईयर्स, एक लड़का है 5 साल का, बहुत बहुत बधाई हो। 2 बच्चियाँ हैं एज 3 ईयर्स, 3 लोगों को लेकर गया है। दे वेंट बाय फ्लाइट, इकोनॉमी क्लास से गए हैं तीनों। और टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट रीइम्बर्स्ड बाय हिज एम्प्लॉयर वाज 60,000। टोटल फ्लाइट का पैसा 60,000 हुआ जो उसके एम्प्लॉय ने उसको दे दिया। 45,000 एडल्ट का हुआ था, यानी खुद का और खुद की वाइफ का 45 हुआ, और 3 बच्चों का हुआ 15,000। Compute the amount of LTC exempt if Mr. D exercises the option of shifting out of the default tax regime। Shifting out of default tax regime का मतलब है ये भाई साहब जो है ये पुराने प्रोविज़न से टैक्स कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन किसको किसको मिलता है? एम्प्लॉय को, उसके स्पाउस को, उसके चिल्ड्रन को, डिपेंडेंट रिलेटिव, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। अब बॉर्न आफ्टर 1/10/98 के बाद बॉर्न हुए हैं और फर्स्ट टाइम 1 बेबी आया, सेकेंड टाइम 2 बेबी आया, यानी ट्विंस आए, तो तीनों बेबी को अलाउड है घूमना। अब फर्स्ट टाइम ही ट्विंस आ गए तो सेकेंड टाइम जो एक बेबी आया उसके लिए कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे आप देखो ट्विन डॉटर्स लिखा हुआ है, यानी पहले बार एक सन आया, उसके बाद 2 डॉटर आया। तो पहले बार जब कोई एक आता है, दूसरे बार 2 आते तो उनकी गलती नहीं है, तो तीनों का एग्जेम्पशन मिलता है। तो अभी इन लोग आए हैं एयर से, तो एयर में एक्चुअल और इकोनॉमी क्लास विच एवर इज लोअर, तो इसमें तो इकोनॉमी क्लास ही है ना। और रेलवेज वगैरह और एनी अदर मोड की हम लोग को ज़रूरत नहीं है, और मैक्सिमम 2 आउट ऑफ 4 ईयर्स मिलता है, तो उसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में एज सच दी हुई नहीं है ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो अगर मैं सिंपल सॉल्यूशन ढूंढना चाहूं तो सॉल्यूशन यही होगा कि इसमें पूरा का पूरा 60,000 का जो है वो हमको LTC अलाउ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहले जो है वो एक सन हुआ था, उसके बाद जो है 2 डॉटर हुए थे, इसीलिए हमको पूरा एग्जेम्पशन अलाउ है। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट मेरे को नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको होना चाहिए। एक बार मैं इसके सॉल्यूशन को कैसे लिखना है एज पर इंस्टीट्यूट का मटेरियल ये आपको बता देता हूँ। सिंस द सन्स एज इज मोर देन द ट्विन डॉटर्स, मिस्टर डी कैन अवेल एग्जेम्पशन फॉर ऑल हिज 3 चिल्ड्रेन्स। The restriction of 2 children is not applicable to multiple birth after 1 child. The holiday being in India and the journey being performed by air economy class, the entire reimbursement made by the employer is fully exempt in the hands of Mr. D, since he is exercising the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BAC 1A। सिंपल था, कोई भी इसमें दर्द भरी चीज़ नहीं थी मेरे हिसाब से। अब इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो है वो इलस्ट्रेशन नंबर 11 का सहारा लेते हुए कहता है, इन द अबव इलस्ट्रेशन 11 विल देयर बी एनी डिफरेंस इफ अमॉन्ग हिज 3 चिल्ड्रेन द ट्विन्स वेर 5 ईयर ओल्ड एंड द सन इज 3 ईयर ओल्ड। यानी बड़ा भाई अगर बड़ा नहीं होता, छोटा होता, यानी ट्विन्स जो है वो पहले पैदा हुए होते और जो एक सन है वो बाद में पैदा हुआ होता, तो क्या होता? तो सिंपल है, तो खाली 2 ही बच्चों का एग्जेम्पशन मिलता, तीसरे वाले का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल
फेयर फॉर 3 चिल्ड्रेन, 3 बच्चों के लिए कितना था? 15,000। तो फेयर फॉर 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चों के लिए कितना हो जाएगा? 15,000 इंटू 1/3, 2/3, 10,000। और फेयर फॉर 1 चिल्ड्रेन कितना होगा? 5,000। कोई डाउट यहाँ पर? आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3 बच्चों की टिकट 15,000 की, तो एक बच्चे की 5,000 की। तो टोटल एलटीसी का जो एग्जेम्पशन है वो कितना मिलेगा? फॉर सेल्फ एंड वाइफ पूरा मिलेगा, सेल्फ के लिए और वाइफ के लिए पूरा मिलेगा, हाँ कि ना? देखो क्वेश्चन में कितना लिखा था? क्वेश्चन में लिखा था 45,000 फॉर एडल्ट्स और फॉर ट्विन डॉटर, खाली ट्विन डॉटर का मिलेगा ₹10,000। टोटल हो गया ₹55,000। तो पिछले बार 60 मिल रहा था, इस बार 55 मिलेगा, यानी ये 5,000 जो है वो नहीं मिलेगा एक बच्चे का। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आराम से लॉ को लिखना है और फिर उसका कैलकुलेशन भी शो करना है। 11-12 इलस्ट्रेशन आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे। एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 13 निकाल लीजिए सब। इलस्ट्रेशन नंबर 13 जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? मेडिकल फैसिलिटीज़ के बेस पे। तो पहले हम इसका लॉ पढ़ लेते हैं कि लॉ क्या बोलता है। मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉय को मिलेगी, उसके स्पाउस को मिलेगी, चिल्ड्रन को मिलेगी और डिपेंडेंट रिलेटिव को मिलेगी। जो रिलेटिव डिपेंडेंट होगा उसी को मिलेगी। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर को मिल सकता है मेडिकल फैसिलिटी। और अगर ट्रीटमेंट इन इंडिया हो रहा है, इंडिया में ट्रीटमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है या एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में हो रहा है या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में हो रहा है, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा कहीं और हो रहा है तो टैक्सेबल है, सीधी बात। अब अगर आउटसाइड इंडिया हो रहा है ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट और स्टे जितना लिमिट आरबीआई प्रिस्क्राइब करता है उतना यहाँ पे अलाउड है, उसके ऊपर जाएगा तो टैक्स लगेगा। ट्रैवलिंग का अगर ग्रॉस टोटल इनकम अप टू 2 लाख है तो एग्जेम्प्ट है और अबव 2 लाख है तो फुल्ली टैक्सेबल है। स्टे और ट्रैवल 2 पर्सन के लिए अलाउड है, पेशेंट और अटेंडेंट के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखो मैं पढ़ते जाऊंगा, उसके साइड में लिखते जाऊंगा टैक्सेबल है कि नहीं, और फिर लास्ट में हम टोटल मार लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी रिसीव्ड बाय मिस्टर जी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। मेडिकल प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस्टर जी। ये देखो नोट नंबर 1, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर इज एग्जेम्प्ट। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा एग्जेम्प्ट रहता है। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे हमको कोई भी टैक्सेबल अमाउंट जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी बाय हिज फैमिली डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर से करवा रहा है भाई, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं करवा रहा, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में नहीं करवा रहा है और एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में भी नहीं करवा रहा है, तो हमको कोई मतलब नहीं है भाई। हम पूरे अमाउंट पे इसका जो है टैक्स लगाने वाले हैं। अब मिसेस जी, इसकी वाइफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई थी, वाइफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई, वाइफ ने दिमाग लगाया, तो अब ये जो 25,000 है ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इस पर कोई भी टैक्सेबल वैल्यू नहीं आएगा। मिस्टर जी के ग्रैंडफादर प्राइवेट क्लिनिक गए थे, उनको पता नहीं था कि डिडक्शन मिलने वाला है, तो पूरे के पूरे 12,000 पे टैक्स लगा देंगे क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक था। मिस्टर जी की मदर 68 ईयर्स की है, वो भी डिपेंडेंट है और फैमिली डॉक्टर के पास गई थी यार। फैमिली डॉक्टर वालों को बिल्कुल भी डिडक्शन नहीं मिलता है, तो पूरे 8,000 रुपीज़ पे जो है वो परक्विजिट टैक्सेबल हो जाएगा। फिर मिस्टर जी की सिस्टर, पूरी फैमिली जा रही है लाइन से, नर्सिंग होम गई थी,
नर्सिंग होम जाना है क्या? नहीं जाना है नर्सिंग होम। 3,000 रुपये पे भी फुल परक्विजिट टैक्स हो जाएगा। मिस्टर जी का ब्रदर जो कि इंडिपेंडेंट है, अरे भाई अभी मैं बोला चिल्ला के डिपेंडेंट, अब ये बंदा जो है वो इंडिपेंडेंट निकला, तो इंडिपेंडेंट के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं है, पूरा परक्विजिट्स टैक्सेबल हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं मिस्टर जी के फादर की, फादर को ले जाना पड़ा अब्रॉड, 75 ईयर्स के थे और वो भी डिपेंडेंट और अब्रॉड गए, ट्रीटमेंट का 50,000 आया, स्टे का आ गया 30,000 और लिमिट जो दी थी 75,000 की दी थी, राइट। तो 50,000 और 30,000 टोटल हो गया मेरा 80,000, जिसमें से 75,000 का एग्जेम्पशन इसको मिलेगा, तो 5,000 रुपीज़ हो जाएगा इसका टैक्सेबल। ठीक है, आई होप आपको समझ आया, क्योंकि मैंने बताया था ट्रीटमेंट एंड स्टे जितना आरबीआई लिमिट प्रिस्क्राइब करती है उतना हमको मिल जाता है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा आंसर कितना आ रहा है। 5, 12, 8, 3, 6, 5, 39,000 का इसका जो है वो परक्विजिट्स टैक्सेबल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई भी इसमें गड़ा मुर्दा नहीं उखाड़ना है। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 से जो भी आगे के इलस्ट्रेशन है 18 तक वो सारे एक दूसरे से लिंक है, इसीलिए आपको क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना होगा। आइए सबसे पहले इलस्ट्रेशन 14 पढ़ेंगे। मिस्टर सी इज अ फाइनेंस मैनेजर इन ABC लिमिटेड। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम विथ रेंट फ्री अनफर्निश्ड accommodation in Mumbai. He gives you the following particular: basic salary 8,500 per month, DNS allowance 2,000 per month, 30% is for the retirement benefit, bonus 1,500 per month. Even though the company allotted the house to him on 1/4/24, he occupied only from 1 नवंबर 2024. Calculate the taxable value of the perquisites for the assessment year 25-26. अब इसमें दो डेट दी है, एक जब कंपनी हाउस अलॉट कर रही है 1 अप्रैल 24 को, दूसरी डेट जब फाइनेंस मैनेजर मिस्टर सी जो है उस हाउस में रहने जा रहा है वह 1 नवंबर 24 को। तो हमको वही डेट कंसीडर करनी है जब वो उसमें रहने के लिए जा रहा है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा लॉ को रिवाइज कर लो कि लॉ क्या बोलता है जी। रेंट फ्री एकोमोडेशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एज पर लाइसेंस फीस, प्राइवेट एम्प्लॉय है तो हम दो चीज़ देखेंगे, क्या एम्प्लॉयर उस घर को ओन करता है या क्या एम्प्लॉयर उस घर को हायर करता है। अगर ओन करता है तो 5%, 7.5% या फिर 10% ऑफ सैलरी लेना है टैक्सेबल वैल्यू। अगर पॉपुलेशन है 0 से 15 लाख तो 5% ऑफ सैलरी, 15 लाख से 40 लाख तो 7.5% ऑफ सैलरी, और 40 लाख के ऊपर है तो 10% ऑफ सैलरी, ओनली फॉर द पीरियड ऑक्यूपाइड। अगर हायर करता है तो टैक्सेबल वैल्यू क्या लेना है, 10% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर। और अगर फर्नीचर जो है वो देता है तो फर्नीचर में हमको ये देखना है क्या फर्नीचर ओन्ड है या हायर है। अगर ओन्ड है तो 10% ऑफ कॉस्ट, और अगर हायर्ड है तो हायर चार्जेस हमको देने होंगे। इसके अलावा सैलरी कैसे कैलकुलेट की जानी चाहिए, बेसिक प्लस DA इन टर्म्स प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस टैक्सेबल अलाउंस प्लस अदर मॉनिटरी इनकम एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग परक्विजिट्स। ओनली करेंट पीरियड की सैलरी लेनी है, ओनली फॉर द टाइम ऑफ ऑक्यूपाई, डोंट कंसीडर रिटायरमेंट बेनिफिट, PF कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल इन सैलरी, राइट। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे। तो अगर मैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 सॉल्व करना चाहूँ तो इसमें जो एकोमोडेशन हमको मिल रहा है कंपनी से मिल रहा है, कंपनी हाउस को अलॉट किए यानी वो कंपनी का हाउस है, हम ऐसा मान सकते हैं। अगर वो कंपनी का हाउस है और सिटी को दिया है मुंबई 40 लाख के ऊपर की पॉपुलेशन है तो 10% ऑफ सैलरी हमको लेना ही लेना है। तो अब मैं यहां कैलकुलेट करूंगा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन।
10% ऑफ सैलरी। सैलरी में बेसिक सैलरी तो लेंगे 8,500, डियरनेस अलाउंस लेंगे पर खाली रिटायरमेंट बेनिफिट वाला लेंगे, और बोनस जो है उसको भी हमको लेना है। अब 1/11 को आया था, यानी 11, 12, 1, 2, 3, 5 महीने के लिए ये रहा है। तो सबसे पहले 10% ऑफ 5 महीने का हम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 8500 पर मंथ इंटू 5 प्लस ये 2000 का 30% निकालूंगा मैं, क्योंकि खाली 30% ही रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट था, और 1500 इंटू 5, ये आ गया मेरा 8500 इंटू 5, 600 इंटू 5 और 1500 इंटू 5, तो ये आ गया मेरा 53,000। तो 53,000 का 10% निकालना है, तो ये आ जाएगा मेरा ₹5,300। यह आ गया मेरा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। 5,300 रुपये जो है, इसको 5,300 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे एज अ परक्विजिट्स। ये था मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 14, बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितने दिन ऑक्यूपाई रहा उतने दिन का ही कैलकुलेशन होता है। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे। यूजिंग द डेटा गिवन इन प्रीवियस इलस्ट्रेशन 14, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स इफ मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे अ रेंट ऑफ 1,000 पर मंथ टू द कंपनी फॉर द यूज ऑफ हिज एकोमोडेशन। अब एक बात बताओ, अगर ये कोई भी चीज़ पे कर रहा है तो जितना भी टैक्सेबल अमाउंट आया था उसमें से हमको माइनस कर देना है। तो ये देखो, पहले हमको ये कैलकुलेशन करनी है, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। वो कैलकुलेशन मैंने कर ली, मेरा कितना आया 5,300 रुपीज़। तो वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन ₹5,300 माइनस एक्चुअल रेंट पेड, जो इसने रेंट कंपनी को पे किया है वो किया है 1,000 रुपये 5 महीने के लिए, 5,000। तो 300 रुपये जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा परक्विजिट्स में। यहाँ पर भी हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इलस्ट्रेशन नंबर 15 में। अब मैं आता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 16 में। यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 14, ये भी 14 के सहारे बैठा हुआ है क्वेश्चन। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट्स इफ ABC लिमिटेड हैज टेकन दिस अकोमोडेशन ऑन अ लीज रेंट ऑफ 1,025 पर मंथ एंड मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे अ रेंट ऑफ 1,000 पर मंथ टू द कंपनी फॉर द यूज ऑफ दिस एकोमोडेशन। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे, क्या करेंगे, हाँ भाई रेंट में कितने का लिया 1,025 का, ठीक है, और सी कितना दे रहा है 1,000, तो कितना ज़्यादा हो गया 25 रुपये ज़्यादा हो गया, तो 25 इंटू 5 125 रुपये आंसर आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये क्वेश्चन ही क्रिएट किया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। सबसे पहले अगर मैं आपको लॉ में ले चलूँ तो आप इसको ध्यान से देखो, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर अगर है तो आपको टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालनी है, 10% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर। वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन 10% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर। तो 10% ऑफ 53,000 और हायर चार्जेस हमारे कितने आए थे बताओ, 1,025 इंटू 5, 5,125 विच एवर इज लोअर। तो 5,300 और 5,125 विच एवर इज लोअर, तो आ गया मेरा वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन इक्वल्स टू 5,125 माइनस एक्चुअल रेंट पेड
5,000 और 125 रुपये आ जाएगा टैक्सेबल। ये ऐसे बनता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पहले वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन कैलकुलेट करना है, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि आप कैलकुलेट नहीं करोगे ना तो आपका आंसर गलत आएगा, और ऐसा बहुत बार हो चुका है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये आ गया 125। अब मैं आता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 17 में। यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 14, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट्स इफ ABC लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड अ टेलीविजन दे रहा है, टेलीविजन प्रोवाइड कर रहा है, सेल नहीं कर रहा है ना। WDV 10,000, कॉस्ट 25,000 एंड 2 एयर कंडीशनर। द रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर द एयर कंडीशनर इज 4,000 पर मंथ ईच। कोई बात नहीं। द टेलीविजन वॉज प्रोवाइडेड ऑन 1/1/2025। हाउएवर मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे अ रेंट ऑफ 1,000 पर मंथ टू द कंपनी फॉर द यूज ऑफ हिज फर्निश्ड एकोमोडेशन। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन। कैसे निकलेगा ये? सबसे पहले निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। कितना वैल्यू है अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का? हमने पहले भी निकाला हुआ है। कितना आया था वो? 5,300 रुपीज़ आया था अनफर्निश्ड का। 10% ऑफ सैलरी वाला निकाला था, याद होगा अगर आपको। अब इसमें मैं प्लस कर दूंगा AC का हायर चार्जेस, क्योंकि जितना भी हायर किए वो पूरा इस पे लग जाएगा। तो 400 रुपये इंटू 2 AC है और 5 महीने के लिए मैंने यूज़ किया है, तो 8 5 40, ये आ गया आपका 4,000 रुपये। फिर इसमें मैं प्लस कर दूंगा टीवी का। अच्छा, ये WDV कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि वो चाहता है कि आप कैलकुलेट करो, और वो एज अ सेल नहीं है, वो खाली यूज़ करने के लिए दिया है। टीवी आपको बेचा नहीं है। तो टीवी का सीधा सीधा 10% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट कितना है हमारा? 25,000। 25,000 का 10% लेना है 5 महीने के लिए। एक मिनट, 5 महीने के लिए क्यों लेंगे जी? टीवी के लिए अलग डेट दिया है, रहने के लिए अलग डेट दिया है। यहाँ पर फिर से देखो मिस्टेक हो सकती है। जब अलग डेट दी हुई है टीवी के लिए तो हमको वही डेट कंसीडर करनी है। 25,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, तो ये आ गया 625 रुपये। तो टोटल हो गया 5,300 प्लस 625 प्लस 4,000, 9925, जिसमें से हम माइनस कर देंगे रेंट एक्चुअली पेड। कितना एक्चुअल पे किया था? ये 1,000 रुपये पे किया था 5 महीने के लिए, तो ₹5,000 माइनस हो जाएगा, तो इसका टैक्सेबल आ जाएगा 4,925 रुपीज़, राइट। ऐसे हमको कैलकुलेट करना है इलस्ट्रेशन नंबर 17। तो ये 10% ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे लिखा था, अगर फर्नीचर है, AC है, टीवी है, ये ओन्ड है तो 10% ऑफ कॉस्ट, और हायर है तो हायर चार्जेस। AC हायर थी तो हायर चार्जेस ले लिए, और अपना टीवी ओन्ड था तो 10% ऑफ कॉस्ट ले लिए। WDV का हमको कुछ भी नहीं करना है, ये बात मैं आपको पहले बता देता हूँ। WDV के साथ आप कुछ भी करोगे तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 18 में आते हैं। यूजिंग द डाटा गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 17, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट्स इफ मिस्टर सी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में लाइसेंस फीस लेते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट वॉज 7,000 पर मंथ। तो सीधा सीधा आ जाएगा वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन इक्वल्स टू रुपीज़
यहाँ पे 700 इंटू कितने मंथ रहा है ये 5, तो 3500 प्लस एसी का भी लगेगा प्लस टीवी का भी लगेगा। एसी का हमने पहले कैलकुलेट किया था तो मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा ₹45678125 लेस करेंगे जो रेंट इसने पे किया है। कितना पे किया है 1000 इंटू 5। ये इलस्ट्रेशन नंबर 17 की बात कर रहा है ना 18, तो 17 में वो पे भी तो कर रहा था 1000 पर मंथ, तो 1000 के हिसाब से 5000 रुपीज़ ये पे करेगा तो 3125 रुपीज़ इसका बन जाएगा टैक्सेबल परक्विजिट्स। तो आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन 18 भी समझ आ गया हो। अगर आपको इसका प्रेजेंटेशन फॉर्मेट देखना है तो आप बिल्कुल स्टडी मटेरियल को रिफ़र करिए और देखिए कि कैसे प्रेजेंट किया हुआ है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से देखकर फिर उसको प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 18 तक जो है हमने कवर कर लिया। अब हम दूसरे वीडियो में कवर करने वाले हैं 19 से लेकर 25 तक। तो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल करो, क्योंकि आपको आगे भी बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।